हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। देखना अपने 16.2 की जो एक्सरसाइज है बेटा, प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन जो बच्चे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वो ले रहे हैं। इसके बाद में आप 16.1 और 16.2 दोनों जो अपनी एक्सरसाइज हैं, इनके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो और क्वेश्चन हैं, उन सबको एक एक करके सबको आपको सोल्व करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करना। और एक अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को इस पर और भी अच्छी अच्छी बातें मिलती रहें। तो देखना प्रायिकता का गुणन नियम है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 12 का है, 12 का क्वेश्चन वो क्या है, एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है। ये आपके पास में कोई एक थैला है बेटा, इसमें 5 तो है सफ़ेद गेंद, 1 2 3 4 5, और 3 है काली गेंद। ठीक है, इतना क्वेश्चन में बोला गया है कि एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है। अभी अपने इसका पूरा विवरण देते हैं पहले तो, कि भाई सफ़ेद गेंद कितनी है। सफ़ेद गेंद है 5, काली गेंद है 3, यानी इस थैले के अंदर कुल गेंद कितनी है, 8। ठीक है, तो अपन ऐसे कहें कि अब यहाँ जो प्रेक्षण होगा, प्रेक्षण का मतलब यहाँ जो ट्रायल ली जाएगी, और ट्रायल किसकी ली जाएगी कि इस बैग में से गेंद निकाली जाएगी। तो इस प्रतिदर समष्टि के कुल अवयव कितने हो गए, 8, क्योंकि इस बैग में टोटल 8 गेंद है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन में आगे आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि थैले में से 4 गेंद उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के निकाली जाती हैं, तो इन गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी अब इस थैले में से बेटा 4 गेंद निकाले एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे आपने इसमें से एक गेंद निकाल ली, अब जब दूसरी गेंद निकाल रहे हो तो उस पहले वाली गेंद को वापस नहीं रखना है, यानी टोटल में से एक कम होता जाएगा। और 4 गेंद निकालनी है, वो चारों गेंद किस प्रकार की होनी चाहिए, एकांतरतः विभिन्न रंग की, यानी एक एक के अंतर से। जैसे पहली अगर आपने व्हाइट निकाली तो दूसरी ब्लैक होनी चाहिए, तीसरी व्हाइट फिर ब्लैक होनी चाहिए। अगर पहले अपन ने ब्लैक निकाल ली तो दूसरी व्हाइट, तीसरी ब्लैक फिर व्हाइट होनी चाहिए, ऐसे। तो अपन बोलेंगे कि 4 गेंद एकांतरतः विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता निकाली गई 4 गेंद एकांतरतः विभिन्न रंग की होने की प्रायिकता, ये याद करनी है बेटा आपको। क्लियर? तो बोलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसकी प्रायिकता होगी कि पहली गेंद अगर आप सफ़ेद रंग की निकाल रहे हो तो दूसरी ब्लैक, फिर सफ़ेद, फिर ब्लैक, ये होंगी। पहली सफ़ेद, दूसरी ब्लैक, तीसरी सफ़ेद, फिर ब्लैक। या फिर अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहली बॉल अगर ब्लैक निकाले, काले रंग की निकाली अगर अपने पहली बॉल, तो फिर दूसरी कैसे निकलेगी, वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। ऐसे इनके एकांतर क्रम से होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। प्रायिकता का गुणन नियम यहाँ लगेगा। मैंने कहा था कि जब इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं हो तो अपन इंटरसेक्शन मानेंगे, और इंटरसेक्शन प्रायिकता के गुणन नियम में आता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो कि पहले आपको सफ़ेद गेंद निकालनी है, बैग के पास चले जाओ, ये रहा थैला। अपन अभी फिलहाल देख रहे हैं कि इसमें सफ़ेद गेंद 5 है, काली गेंद 3 है, टोटल गेंद 8 है। अभी अपन एक सफ़ेद रंग की गेंद निकाल रहे हैं, तो अपनी घटना हो गई सफ़ेद रंग की गेंद का निकलना। और जब अपन पहली बार सफ़ेद गेंद निकालने जा रहे हैं उस टाइम सफ़ेद रंग की गेंद अपने पास कितनी है, 5। घटना है सफ़ेद रंग की गेंद निकालना।
मैंने कहा था किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो उस घटना में जितने मान है वो ऊपर और टोटल मान नीचे लिखेंगे। तो सफ़ेद रंग की गेंद कितनी है 5, कुल गेंद कितनी है 8 गुणा। अब अपन दूसरे नंबर पे ब्लैक रंग की बॉल निकालेंगे, काले रंग की गेंद, ठीक है। तो अब देखिए जब अपन काले रंग की गेंद निकालने जा रहे हैं उस टाइम काले रंग की गेंद तो कितनी है 3, लेकिन कुल गेंद अब एक कम हो गई, कितनी बची 7, तो 3/7 गुणा। अब देखो तीसरे नंबर पे फिर अपने को वाइट रंग की बॉल निकालनी है। तो वाइट रंग की बॉल एक तो अपने पहले निकाल ली थी, पहले अगर एक निकाली तो अब एक कम हो गई और टोटल गेंद कितनी बची है 6। फिर अपन ब्लैक रंग की बॉल निकालेंगे तो 3 थी, एक अपने निकाल लिया, 2 बट्टा टोटल गेंद 5 ये बची। ऐसे ही देखना प्लस पहले आप ब्लैक रंग की बॉल निकाल रहे हो, ब्लैक रंग की बॉल है 5 बट्टा ब्लैक रंग की बॉल है 3 बट्टा टोटल गेंद 8 गुणा। फिर वाइट रंग की, तो वाइट तो 5 ही है, टोटल एक कम हो गई, बिना प्रतिस्थापन निकाल रहे हैं, फिर गुणा। तीसरी भी ब्लैक रंग की बॉल निकाल रहे हो तो देखो ब्लैक रंग की बॉल एक यहाँ निकाल लिया आपने, तो अब 2 ही बची पीछे, 2/6 इंटू वाइट रंग की 4/5। सरल कर दो, देखना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, एक बार कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, 5 से 5 एक बार कैंसिल। ऐसे देखिए 5 से 5 कैंसिल, इससे ये 8 कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आएगा, ऊपर तो देखो गुणा करने पर 1 बट्टा में 2 और 7 है 14, प्लस वहाँ भी ऊपर 1 बट्टा में 14, बोलिए इनका एलसीएम आ गया 14, ऊपर आ गए 2/14 यानी 1/7। ये इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा, ठीक है। और वैसे अगर अपने इसका फॉर्मूला लिखें, इसका बताता हूँ मैं फॉर्मूला लिख के कि W1 B2 W3 B4 या चाहे वो ले लो। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने एक गेंद वाइट रंग की निकालेंगे, जब अपन वाइट रंग की गेंद निकाल लेंगे तो उसके बाद में ब्लैक रंग की बॉल निकालेंगे, ठीक है। फिर अपने पहली वाइट रंग की दूसरी ब्लैक रंग की बॉल निकाल ली तो तीसरी वाइट रंग की बॉल निकालेंगे, और फिर पहली वाइट दूसरी ब्लैक तीसरी वाइट रंग की बॉल निकाली तो फिर चौथी अपन कैसे निकालेंगे ब्लैक रंग की बॉल निकालेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ये यहाँ लिख के आप ये मान लिख सकते हो, चाहे डायरेक्ट आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। अब अपन लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का, कि ए और बी दो समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। यानी आपके पास में कोई 2 घटनाएं हैं ए और बी, उनके द्वारा समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 दे रखी है। यानी ए द्वारा समस्या हल हो जाने की प्रायिकता, ए की प्रायिकता 1/2 और बी की प्रायिकता 1/3। ए और बी किसी समस्या को स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना आगे क्या कह रहा है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बात आपको कहा गया है कि ए और बी द्वारा किसी समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 हैं। यदि ये दोनों किसी समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो पहले नंबर पे क्या पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, समस्या हल हो जाती है। अब सुनना मेरी बात बेटा ध्यान से। ये कोई मान लो 2 आदमी हैं, कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी। इन दोनों को कोई एक समस्या दे दी, ऐसे समझो इनको कोई एक सवाल दे दिया, अपन ने एक क्वेश्चन दे दिया और ये कहा कि भाई आप दोनों यहाँ बैठ जाओ और इसको हमें ना सरल करके देना है। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं ये कहूँ कि सवाल हल हो गया, इस बात की क्या प्रायिकता है? तो आप ये बताओ, अगर ये दोनों एक जगह बैठे हैं, इस बंदे ने इस क्वेश्चन को हल कर दिया, इसने नहीं किया तो भी क्वेश्चन तो हल हो गया क्योंकि दोनों एक जगह बैठे हैं। इसने नहीं किया, इसने कर दिया तो भी क्वेश्चन हल हो गया, और दोनों ने हल कर दिया तो भी क्वेश्चन हल हो गया।
एक कंडीशन में क्वेश्चन हल नहीं होगा, वो कौन सी है कि इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। तो इसका मतलब देखो, ये जो परिणाम है इसमें दोनों ने है नहीं किया, इसमें दोनों ने किया, इसमें एक ने किया, इसमें एक ने किया। तो यहां वो मेथड यूज हो जाएगा कि ए और बी दो समस्याओं में कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम किसी एक के घटित होने की प्रायिकता, उस सिचुएशन में क्या करते हैं, एक में से दोनों के द्वारा घटित नहीं होने की प्रायिकता घटा देते हैं। या तो आप इसकी तीनों की प्रायिकता ज्ञात करके जोड़ो, या एक में से इसकी अकेले की प्रायिकता घटा दो, तीनों की एक साथ बच जाएगी। तो देखो कि समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। तो हो जाने की प्रायिकता बोलिए क्या होगी, 1 माइनस पी ए डेस इंटू पी बी डेस। ए और बी दोनों के द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता एक में से घटा देंगे तो जो मान बचेगा वो समस्या हल हो जाने की प्रायिकता बचेगी। क्लियर? अब देखना बेटा, आगे चलते हैं। आपके पास ए की प्रायिकता है, ए डेस यानी ए नहीं की प्रायिकता नहीं है तो ज्ञात कर लेंगे। बोलिए बेटा, ए डेस की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, 1 माइनस पी ए। एक में से एक की प्रायिकता घटा देंगे तो एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता अपने पास आ जाएगी। बोलो, एक में से जब 1/2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। और पी बी डेस 1 माइनस 1/3 तो 2/3 बचेगा। आगे अपन इसको सरल करते हैं बेटा, 1 माइनस पी ए डेस, पी ए डेस का मान है 1/2 गुणा पी बी डेस का मान है 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/3। बोले इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3। तो ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास किया गया, तो इस बात की प्रायिकता क्या आई कि समस्या हल हो गई 2/3। और नंबर 2 पॉइंट क्या है, नंबर 2 पॉइंट, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, तथ्यतः किसी एक द्वारा समस्या हल कर लेने की प्रायिकता। और ये क्या होगी, मतलब दो बंदे हैं ना, उनमें से कोई एक ही समस्या को हल करता है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि ए ने समस्या हल कर दी, बी ने नहीं की, या ऐसे समझो ए ने नहीं की, बी ने कर दी, बस यही रिजल्ट बन सकते हैं। अब अपन इनकी प्रायिकता लिखेंगे, ए की प्रायिकता 1/2 है, बी डेस की प्रायिकता 2/3 है, ए डेस की प्रायिकता 1/2 है और बी की प्रायिकता 1/3 है। सरल कर दो बेटा। बोलिए यहाँ 2/6, मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि इसके बट्टा में भी 6, इसके बट्टा में भी 6 है, फिर प्लस 1/6, इनका लघुत्तम क्या आएगा 6। तो यहाँ क्या बचेगा 2 और 1 3, फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2, ये आ गया बेटा, ऐसे हो जाएगा। तो ये था आपका 13 का क्वेश्चन। तो आप 16.1 और 16.2 को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। इसके बाद में अपन लेते हैं 16.3 के लेंगे बेज थ्योरम, बैजनाथ महाराज का प्रमेय, ठीक है। तो और बेटा आपके पास जो वीडियोस आ रहे थे उसमें आप कह रहे थे कि सर आप सर्वर से भेज रहे हो, ये अटक अटक के चल रहे हैं, हम इनको सेव भी नहीं कर सकते, तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ये। आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और अपने जो भी और भी मित्र हैं उनको बता देना ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इसका। थैंक यू बेटा।